जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ आज दिन भर की दरबारी खबरों के साथ आपके साथ बीच में हाजिर है बंदा इन प्रकाश। आज की जो खबरें रही दिन भर की, उसमें सबसे बड़ा कांड रहा ये बिहार से। तो बिहार में जेपी नड्डा जी आज बिहार गए। तो बिहार में उन्होंने जो खास बात कही अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जनाधार का अपमान किया, क्योंकि 2020 में जो उन्हें जनाधार मिला हुआ था, वह जनाधार भाजपा और जदयू गठबंधन के लिए था। लेकिन शायद कहीं न कहीं जेपी नड्डा जी इस बात को भूल गए कि 2015 में जो जनाधार मिला हुआ था, वह भी राजद और जदयू को सरकार चलाने के लिए मिला था, ना कि भाजपा और जदयू को सरकार चलाने का जनाधार मिला था। तो फिर एक वही पहल उन्होंने कर दी, छेड़ दिया है, जो अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में दर्शाया था कि अगर हम करें तो ठीक, कोई बात नहीं, और अगर वही बात दूसरा कर दे तो गलत। माने अगर भाजपा जदयू गठबंधन सरकार चलाए, जबकि जनादेश मिला था राजद जदयू गठबंधन का, तो ठीक। और जब भाजपा जदयू गठबंधन का जनादेश मिला 2020 में और उसे राजद जदयू चलाने लगी, तो गलत। ये दोहरे मानदंड है, और यह बड़ी चालबाजी के साथ आज के जितने नेता हैं, लगभग सभी नेता इस प्रकार के चालबाजी हथकंडे अपनाते हैं। तो इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जनता जागरूक हो, और जागरूक होकर के ऐसे नेताओं का, ऐसी पार्टियों का बहिष्कार करे जो किसी एक प्रकरण में उसी चीज को सही मानते हैं और दूसरे प्रकरण में उसी चीज को गलत मानते हैं। और एक तो ये जो है विशेष विशेष बात है। और दूसरा जो है आप देखेंगे तो सुधाकर सिंह को लेकर के है। तो सुधाकर सिंह को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा भी ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि नहीं, तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा को के खिलाफ कोई एक्शन ले, उनके खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही करे। लेकिन ये बात तो उपेंद्र कुशवाहा जी, जब उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे थे उसका इन्होंने सुधाकर सिंह ने वो सब ढूंढ करके लाए कि कब इन्होंने नीतीश कुमार को क्या कहा हुआ है, कब इन्होंने पार्टी छोड़ा हुआ था, और नीतीश पर उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए थे कि आप जो है गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दूरदर्शिता पर सवाल कि आप भाई नीतीश उपेंद्र कुशवाहा जी, आप भाई कितने दूरदर्शी थे कि इस प्रकार के आप सवाल कर रहे थे। ये सब वो सुधाकर सिंह ने सवाल उठाए हैं। तो और उसके बाद जीतन राम मांझी ने भी यही जो है सवाल उठाया। जीतन राम मांझी ने भी ये बात कही कि भाई उनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। लेकिन अब यह है कि यही जीतन राम मांझी थे जब वो आरजेडी 2020 में टिकट का वितरण कर रही थी, तो यही जीतन राम मांझी भागे थे और आरजेडी पर बहुत बड़ा एक वो तानाशाही होने का आरोप लगाए थे। आरजेडी के साथ जीतन राम मांझी के संबंध जग जाहिर है, लेकिन आज वो उनको आरजेडी अच्छी लग रही है, सुधाकर सिंह बुरे लग रहे हैं। तो वास्तव में ये एक चापलूसी की प्रक्रिया है कि अपने आका को खुश करो और खुश करके कुछ कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लो। तो ये बात है। यही उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि राजद और जदयू के विलय की जब बात हुई, तो इन्हीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह आत्मघाती कदम होगा। और सच्चाई ये है कि उपेंद्र कुशवाहा बिना पद के आरजेडी और जदयू के साथ नहीं रह सकते हैं। और यह बात तो केवल उपेंद्र कुशवाहा तक सीमित नहीं है, यह वास्तव में यूपी बिहार दोनों की समस्या है कि एक वर्ग है जिसने भाजपा को जन्म दिया है। वह वर्ग है जो समाजवादी पार्टी के यादववाद से पीड़ित है उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय जनता दल के यादववाद से पीड़ित है बिहार में। वह व्यक्ति भाजपा में जा रहा है, वो बिहार में डिवाइड हुआ, कुछ जो है जदयू में गया, कुछ भाजपा में गया, लेकिन वह आरजेडी की सरकार बनते नहीं देखना चाहता है। वो पीड़ित है एक जाति विशेष के अन्याय से, अत्याचार से, आतंकवाद से। और यही उत्तर प्रदेश में है।
और कुछ ऐसी घटनाएं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे जातिवाद की बू आई है और अन्याय अत्याचार की घटनाएं हुई हैं इस प्रकार की, तो इस प्रकार से वह वर्ग उन लोगों के साथ नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से एक नई सुगबुगाहट भी हो रही है, खास तौर से यूपी बिहार में, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति एक जैसी है। दोनों जगहों पर जो लड़ाई एक तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की है, और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा की लड़ाई है। जदयू तो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो यह स्थिति जब जदयू आरजेडी के साथ चली गई, तो अगर ऐसी स्थिति हो गई तो फिर स्थिति भयावह होगी, क्योंकि आरजेडी और जदयू में या फिर किसी इस प्रकार से निष्पक्ष नेतृत्व ले आए जिसके नेतृत्व में यादववाद की बू ना आए। और वही उत्तर प्रदेश में होगा कि यादववाद की बू ना आए। अगर यादववाद की बू आ गई तो फिर भाजपा की तरफ अनायास मतदाता चला जाएगा, जो जातिवाद से पीड़ित मतदाता है। और भाजपा को रोकने के लिए एक सुगबुगाहट भी दिख रही है, जैसे सुधाकर सिंह। तो सुधाकर सिंह के बारे में चर्चा चल रही है कि सुधाकर सिंह जनता दलाई में शामिल होंगे। जनता दलाई इन कुमार गुजराल की कमान संभालेंगे और बिहार से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। माननीय किरण सिन्हा जी के साथ सुधाकर सिंह आ सकते हैं। सुधाकर सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और पूर्व कृषि मंत्री हैं नीतीश सरकार के। और एक और उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि जिस प्रकार से भाजपा से निकल करके यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, किरण सिन्हा, ये सब लोग एकजुट हुए, उसी प्रकार से अब इस एकजुटता में दो नाम और जुड़ने जा रहे हैं। वो हैं मेनका गांधी का नाम और वरुण गांधी का। तो दोनों के लिए लग रहा है कि जिस प्रकार से निश्चित था कि यशवंत सिन्हा को भाजपा उपेक्षा कर रही है, शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट पटना से नहीं देगी भाजपा, ये निश्चित हो गया था। वही इस बार भी वरुण गांधी को लेकर के निश्चित हो रहा है, मेनका गांधी को लेकर के निश्चित हो रहा है कि मेनका और वरुण को भाजपा टिकट नहीं देगी, तो फिर जाएंगे कहाँ। तो अभी जो स्थिति लग रही है, जो चर्चा चल रही है, जो सियासी गलियारों में जो कानाफूसी है, जो लोग अपनी बात रख रहे हैं, वो यही रख रहे हैं कि वरुण गांधी, मेनका गांधी, ये सब शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा के साथ आएंगे और एक बड़ा गठजोड़ बनेगा, एक बड़ा सियासी विकल्प यूपी बिहार में तैयार होगा। तो यूपी बिहार से एक नए सियासी समीकरण के बुलबुले उठते हुए देखे जा सकते हैं। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रमुख खबर रही है। और इस बात की पुष्टि अभी हाल में राहुल गांधी, तो जिससे राहुल गांधी का जो प्रकरण आया, तो राहुल गांधी के प्रकरण में अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई, तो भारत जोड़ो यात्रा को एक तरफ कुछ राजनीतिक दल, खासतौर से सपा, बसपा, आरजेडी, राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो उसमें भागीदारी नहीं किए और उत्तर प्रदेश के बाहर भी ये लोग भागीदारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी संदर्भ में देखा जाए तो जनता दलाई इंद कुमार गुजराल के कार्यकर्ता विभिन्न जगहों पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के लोग शामिल हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में जो जनता दल आई के लोगों से बात हुआ, उस पे उन लोगों का यही कहना रहा कि हम देश को जोड़ने वाली ताकतों के साथ हैं। और खासतौर से माननीय किरण सिन्हा जी ने तो स्पष्ट कर दिया था शुरू में ही कि हम भारत जोड़ो यात्रा में रहेंगे, हम भारत जोड़ो यात्रा का अहम हिस्सा बनेंगे। वो इसलिए कि राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस ने सबसे पहले यशवंत सिन्हा जी का समर्थन किया और यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाने में बड़ी भूमिका रही कांग्रेस की। तो माननीय किरण सिन्हा जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर गद्दारी नहीं कर सकते हैं। और जहां पर दो बातें हैं कि जिसने एक तो भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए है, नफरत को हटाने के लिए है, इस नाते भी मैं साथ हूं, और दूसरा ये है कि यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति के प्रत्याशी बनाए जाने में, उनको चुनाव लड़ाए जाने में कांग्रेस का
योगदान रहा है। तो इस नाते हम इस यात्रा में पूरी तरीके से साथ रहेंगे और आज फिर साबित हो गया गाजियाबाद की लोनी में जिस प्रकार से चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिस प्रकार से जनता दल इंद कुमार गुजराल के कार्यकर्ता शामिल हुए और भी बहुत से संगठन जो माननीय किरण सिन्हा जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वह संगठन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। तो उससे स्पष्ट है कि एक कांग्रेस भी आने वाले समय में प्रधानमंत्री के लिए 2024 में जिस प्रकार से उसने कभी इंद कुमार गुजराल का समर्थन किया था, जिस प्रकार से कांग्रेस ने एच डी देवगौड़ा का समर्थन किया था, उसी प्रकार से आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी में माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा का समर्थन कांग्रेस कर सकती है। इस बात की पुष्टि सारे समीकरणों को ध्यान से देखने से हो रही है। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।